हेलो स्टूडेंट्स, आज हम द मैथमेटिक्स ऑफ मे बी इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेसन कर रहे हैं। हम चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9 की कर रहे हैं। तो इसमें हमने प्रोबेबिलिटी करने से पहले कुछ हम बेसिक चीज़ें पता कर लेते हैं कि इसमें इम्पॉसिबल, लेस लाइकली, इक्वल लाइकली, मोस्ट लाइकली और सर्टेन इवेंट्स क्या होते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे आपने एक डाइस लिया, उसको थ्रो किया, तो उसमें नंबर 1 2 3 4 5 6 ये नंबर आपके पास होते हैं। लूडो खेलते हो ना आप, तो लूडो खेलते हो तो लूडो में एक डाइस जो होता है, जो आपके पास क्यूब की शक्ल का होता है, उसको हम डाइस कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम कहते हैं कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 6, अब देखो तो उसमें नंबर आएंगे 1 2 3 4 5 6 ही आएंगे, 7 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर उसने बोला कि कोई नंबर 7 से बड़ा आ सकता है, तो ये नंबर नहीं आ सकता, तो दैट इज द इम्पॉसिबल केस। ठीक है, जो इम्पॉसिबल होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, 0 होता है। तो रोलिंग 3 ऑन ए स्टैंडर्ड डाई, अगर हम डाई को थ्रो करते हैं और 3 आ जाए, तो ये क्या है, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेस है, तो ये क्या आ गया, लेस लाइकली इवेंट। गेटिंग इवन नंबर एंड ऑड नंबर। अब ध्यान से देखिए, अगर डाइस में हमारे पास हाफ नंबर इवन है, हाफ नंबर ऑड है, तो इवन नंबर कौन से, दिस इज 2 4 6, यानी कि 3 नंबर इवन है। अगर हम ऑड नंबर देखें तो 1 5 और 1 3 और 5 जो है वो हमारे पास 3 ही ऑड नंबर है, तो ये क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट। नो नंबर जो है वो लेस देन 6। अब 6 से छोटे नंबर कौन कौन से हैं, अब 6 से छोटे नंबर 1 से लेकर 5 तक नंबर है, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, मोस्ट लाइकली इवेंट है। नंबर लेस देन 7, 7 से छोटे नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया, इवेंट सर्टन। तो जो सर्टन इवेंट होता है तो ये 1 के बराबर होता है। तो आपने याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है। 0 को हम क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, 1 को कहते हैं सर्टन इवेंट। जो 0 और 1 के बीच वाला इवेंट हो, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 0.5 आ जाता है तो वो क्या होता है, लाइकली इवेंट। अगर आपका रिजल्ट जो है 1 के नजदीक हो, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, मोस्ट लाइकली इवेंट। तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया 0, लेस लाइकली इवेंट क्या होता है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है लेस देन 0.5 से छोटी वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास लेस लाइकली इवेंट होगा। इक्वल लाइकली इवेंट, जिसमें हमारे पास रिजल्ट जो है वो 50-50 रिजल्ट आए, उसको हम कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। आगे हमारे पास है कि मोस्ट लाइकली इवेंट, जो जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 1 के नजदीक आती है, समझ आ गया, उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट लाइकली इवेंट, सर्टन इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर आती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे रिजल्ट 1 आएगा, तो वो हमारे पास सर्टन इवेंट होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रैंक द फॉलोइंग इवेंट ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 इम्पॉसिबल टू 1 सर्टेन। तो label each of the event impossible, less likely, uh, even chances, more equally and certain. Give reason why you give such event its ranking. तो अब हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट उससे हमें क्या है, लेट मंडे विल कम्स आफ्टर संडे। तो देखो मंडे तो संडे के बाद ही आता है, यानी कि ये क्या है, अगर हमारे पास जो कैलेंडर है उसमें फिक्स है, तो ये इवेंट जो है वो सर्टन है, ठीक है, आएगा ही आएगा, श्योर इवेंट है। तो दिस इज फिक्स्ड इन रिपीटिंग साइकिल ऑफ द कैलेंडर, तो ये इसका रीजन हो गया। इट विल बी द स्नो ऑन मुंबई इन जुलाई। अब देखो मुंबई तो बहुत गर्म होता है, स्नो तो इम्पॉसिबल है, तो ये इवेंट क्या आ गया, इम्पॉसिबल, बिकॉज द मुंबई क्लाइमेट इज एक्सट्रीमली हॉट। एन एलिफेंट विल वॉक थ्रू योर क्लास टूडे। अब देखो एलिफेंट आपकी क्लास में आ जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल है, एलिफेंट तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो दिस इवेंट इज इम्पॉसिबल, दिस इज इम्पॉसिबल इन द स्टैंडर्ड क्लास टू। नेक्स्ट है हमारे पास, यू विल ग्रीट एट द लीस्ट ऑफ 1 फ्रेंड एट द स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर जो है, अब आप स्कूल में जाते हो, आप हर बच्चे के साथ हाथ मिलाते हो, तो ये क्या है हमारे पास, मोर लाइकली इवेंट।
तो दिस इवेंट बेस्ड ऑन द टिपिकल डेली इंस्ट्रक्शंस। तो आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।